जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यह मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन मेरा दे दिया है, इसके लिए पहले क्या किए हम एक बॉक्स तैयार कर लिए। तो पहले इक्वेशन के लिए क्वेश्चन है 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। हम सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। y का मान यदि 0 रखते हैं तो 4x माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। चलिए अब इसी इक्वेशन में अब हम इस बार x का मान 0 रखते हैं। तो 4x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 4 हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। चलिए इसी इक्वेशन में अब हम क्या रखते हैं, इस बार हम x का मान 2 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 और x के जगह पर रखेंगे 2 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 4 2 जा 8 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो चलिए माइनस वाई इक्वल टू 8 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान यदि हम 2 रखेंगे तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार पहला इक्वेशन मेरा सॉल्व होता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम बॉक्स बना लेते हैं। एक हम बॉक्स सबसे पहले बना लिए। ये हो गया x y। चलिए सेकेंड इक्वेशन मेरा है 3x प्लस 2y और माइनस 14 है तो इधर आकर के प्लस 14 में बजाएगा। चलिए अब इसमें हम को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 3 और x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस 2y इक्वल टू 14। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 2 से ही 7 बार में कट जाएगा, यानी y का मान मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए अब इसी इक्वेशन में हम इस बार हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं। तो 3x के जगह पर रखेंगे 1 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 बार में आएगा, यानी x का मान यदि 1 रखेंगे तो y का मान आएगा 5.5 आ जाएगा। चलिए अब इसी इक्वेशन में इस बार हम x का मान क्या रखते हैं, इस बार x का मान हम 2 रखते हैं। तो 3x के जगह पर रखेंगे 2 प्लस 2y इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। इस प्रकार सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x और y का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है मेरा 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स मेरा हो जाएगा 1 और 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 4, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा
2 एंड 4 हो जाएगा, सॉरी इसमें -4 होगा, -4, 0 और -4 होगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा, सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 7, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 5.5 और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 और 4। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश है, y है और नीचे मेरा y डैश हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a कोऑर्डिनेट्स के लिए x का मान मेरा 1 है और y का मान क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 a के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स है x का मान है 0 और y का मान है -4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 0 और -4, ये हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स में x का मान है 2, तो x हो जाएगा 1 और 2 और y का मान है 4, तो y का मान है 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 2 एंड 4 हो जाएगा। ये हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। चलिए इसको हम आपस में क्या किए, हम मिला दिए। अब इस इक्वेशन का, सॉरी ठीक से होगा नहीं, चलिए अब इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं। तो पहला मेरा इक्वेशन था 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा x का मान था 0 और y का मान था 7, तो 0 और y का मान हो गया 7, तो 7 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 0 और 7 हो गया। यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x का मान होगा 1, तो x का मान है 1 और y का मान है 5.5, तो हो जाएगा 5.5 हो जाएगा 1 2 3 4 5.5, यानी यह मेरा हो गया e 1 और 5.5, यह मेरा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x का मान होगा 2, x का मान होगा 1 और 2 और y का मान होगा 4, तो यहीं पे आएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, यह मेरा इक्वेशन हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन मेरा हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब इस प्रकार अब हमको क्या निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स सब निकालना है। तो एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा d हो जाएगा, d मेरा हो जाएगा 0 और 7, फिर उसके बाद ये हो जाएगा d, ये b कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और -4, b हो जाएगा मेरा 0 और -4, और जो पॉइंट मिल रहा है यह मेरा हो गया c पॉइंट हो जाएगा, यह हो गया मेरा 2 और 4 हो गया। तो इस प्रकार, और यहाँ पे मेरा x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान मेरा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 हो गया, 0 और -4 हो गया, 0 और 7। चलिए अब इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको y के कोऑर्डिनेट्स कहा था, तब पूरा जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे हो जाएगा
8, 9, 10, 11 हो जाएगा। यानी बेस मेरा कितना हो गया, बेस मेरा हो जाएगा 11 यूनिट्स और हाइट हो जाएगा 2 यूनिट्स, 1 और 2, हाइट हो गया 2 यूनिट्स। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस के जगह पर लिखेंगे 11 और हाइट की जगह पर 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा 11 यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।